नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है फिर फूटा बृहस्पति बम, बाबा पर सियासी सितम। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कभी टीएस सिंहदेव पर हमला करवाने का आरोप लगवाने वाले बृहस्पति फिर पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान चली ढाई साल की सियासत अब एक बार फिर गर्मा चुकी है। बृहस्पति के बयान के बाद बाबा सियासी सितम की जद में आ गए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में ढाई साल का फॉर्मूला फिर गर्मा गया है। कांग्रेस के निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बृहस्पति सिंह का दावा है कि कांग्रेस सरकार के वक्त टीएस सिंहदेव बीजेपी को समर्थन देना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बाबा की अमित शाह से मुलाकात तक हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस विधायकों को पैकेज देने की भी कोशिश हुई थी। अमित शाह जी के साथ लगातार इनकी मीटिंगें हुई 5 स्टार होटलों में। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी थे उनके साथ चाचा भतीजा दोनों लगातार मिलते हुए, आपने फोटो भी देखा होगा, वीडियो देखा होगा। लगातार इन्होंने संबंध बनाया और महाराज चाहते थे या तो हमें समझौता के दौरान एमएलए मिल जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए, और न बने तो हम ये सिंधिया जी महाराज की तरह केंद्रीय मंत्री बने और बाकी भाजपा को समर्थन करके इनकी सरकार बना दे, ऐसा चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने कोई विधायक तैयार नहीं हुए। ढाई साल का फॉर्मूला फिर बना सियासी मुद्दा। टीएस सिंहदेव पर लगाया गंभीर आरोप। बृहस्पति सिंह का दावा, बीजेपी से सहयोग कर रहे थे टीएस। कांग्रेस से निष्कासित है पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह। बृहस्पति के बयान से कांग्रेस में मचा हड़कंप। बृहस्पति का दावा, हुआ था सत्ता का समझौता। सवाल यह है कि समझौता टूटा या कहानी गढ़ी गई। पुराने जख्मों को फिर से कुरेदते दिखे बृहस्पति। आपसी गुटबाजी से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान। बृहस्पति ने टीएस पर लगाया था हमला करवाने का आरोप। बृहस्पति सिंह इससे पहले भी पार्टी नेताओं पर निशाना साध चुके हैं। कभी टीएस सिंहदेव की तारीफ तो कभी संगठन प्रभारी पर पैसे मांगने का आरोप। हर बार उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। इस बार उनके बयान पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बृहस्पति अब पार्टी के सदस्य नहीं है। उनके आरोपों की कोई जमीन नहीं है। बृहस्पति सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अधिकार बनता है कि वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, और उनके किसी आरोप का कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है, और वो पार्टी के अगेंस्ट गतिविधियों में ही उनको पार्टी से बाहर किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का आधा कार्यकाल आंतरिक लड़ाई से निकल गया। मध्य प्रदेश में सिंधिया कमलनाथ की लड़ाई, राजस्थान में गहलोत सचिन और छत्तीसगढ़ में भूपेश टीएस सिंहदेव की जंग ने पार्टी को कमजोर किया। तो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि टीएस बाबा का दर्द अब छलक रहा है। साफ है कि समझौता हुआ था और धोखा दिया गया। 5 साल आपने उनका सरकार देखा, 5 साल में तो 2.5 साल से लड़ाई में उनका चले गया। तो अब वो कांग्रेस में कॉमन चीज़ है, लड़ाई कोई नई बात नहीं है। जहाँ भी कांग्रेस सरकार थी, चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ की लड़ाई हो, राजस्थान में हम देखें कि सचिन पायलट और उनके अशोक गहलोत की लड़ाई हो, छत्तीसगढ़ में भी हुआ उस पैटर्न में, तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। सब जगह ये विवाद उनके साथ चलता है। ये टीएस बाबा का दर्द अब छलक रहा है, यानी ये बात स्पष्ट हो गया कि उनके बीच में ढाई की समझौता हुआ था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने अपने ही पार्टी के नेता को धोखा दिया है। ये बात स्पष्ट है कि समझौता हुआ था और टीएस बाबा जैसे व्यक्तियों को उन्होंने धोखा दिया है, तो कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को धोखा देते हैं। बृहस्पति सिंह का दावा उसी दौर का है जब वो खुद कांग्रेस के विधायक थे। अब भले ही वो पार्टी से बाहर हो, लेकिन उनके बयान ने 2.5 साल की कहानी को फिर जिंदा कर दिया है। अब ये कहानी सियासी सच्चाई है या राजनीतिक रणनीति, ये तो वक्त ही तय करेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो जिस तरह से बृहस्पति सिंह ने कई बड़ी बातें कही हैं, कई बड़े दावे कर दिए हैं, इस पर बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बृहस्पति सिंह का टीएस सिंहदेव पर बार बार प्रहार सच्चाई है या इसे सियासी रणनीति के तौर पर देखा जाए। दूसरा सवाल ये कि क्या सच में कांग्रेस सरकार में ढाई साल के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी
हालांकि कांग्रेस नकारती आई है, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाए थे। और तीसरा सवाल यह कि क्या बृहस्पति के बम बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका दे रहे हैं? आज इसी पर करते हैं चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील चौधरी जी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं आज। सुनील जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता शशि भगत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है शशि जी। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ पैनल में हैं। तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। तिवारी जी, बृहस्पति सिंह को पार्टी ने निकाल दिया, निष्कासित नेता हो गए, लेकिन ये बृहस्पति वाणी जो है, क्या ये कांग्रेस को हानि पहुंचाएगी? क्योंकि बाबा लगातार उनके निशाने पर है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को पोल खोल रहे हैं। वो अंदरूनी राजनीति जो पिछले 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो चल रही थी, उसको फिर से सामने ला रहे हैं। तो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और उनके कहानी, घटनाक्रम जिस तरह से उल्लेख कर रहे हैं, उससे कांग्रेस के झगड़े फिर से उभर के आ रहे हैं और एक बड़ा मौका भाजपा को मिल रहा है। दूसरी तरफ टीएस बाबा के खिलाफ एक तरह से वो मोर्चा खोले हुए हैं। टीएस बाबा को प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना रहती है, कुछ अच्छे काम करने रहते हैं। इसी दौरान तो बृहस्पति सिंह जो खुलेआम जो उनके पर आरोप लगाते हैं, उनकी राजनीति जो कमजोरी है या राजनीति में उनका जो उनको रास्ते हैं, उस रास्ते को एक तरह से जो सामने लाकर पार्टी हाईकमान के सामने बताना चाहते हैं कि इनका भाजपा से संबंध था, एक तरह से वो आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ उनका पूरी राजनीति जो है वो टीएस बाबा, ये सरगुजा इलाके का, ये पूरे जो घटनाक्रम है वो सरगुजा को लेकर जिस तरह से झगड़े हो रहे थे, जो सरगुजा में 2 गुट बटा हुआ था, अमरजीत सिंह भगत, बृहस्पति सिंह सब एक तरफ थे, टीएस बाबा दूसरी तरफ थे। तो वहाँ की जो गुटी राजनीति का हिस्सा ही उन बयान है। इस बयान में जो अब वो कांग्रेस में वापसी चाहते हैं बृहस्पति सिंह, तो बस तो इस समय टीएस बाबा की मांग है कि उसको वापस ना लिया जाए। तो दोनों तब नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस में वापसी नहीं हो पा रही, तो एक तरह से फिर टीएस बाबा पर हमला कर रहे हैं वो। तो ये गुटी राजनीति खुलकर सामने आ रही है। इससे कांग्रेस को वहां पर नुकसान होगा, क्योंकि टीएस बाबा का प्रभाव ज्यादा है, पूरा सरगुजा इलाके में है। और दूसरी तरफ बृहस्पति सिंह का अपने क्षेत्र में भी पकड़ है। इस बार टिकट नहीं मिली, उनके बदले दूसरे को टिकट दी गई। तो कई तरह के वहां पर गुटी राजनीति चल रहे हैं। इसके कारण जो भाजपा को बड़ा मौका मिल रहा है कि कांग्रेस के झगड़े सामने आने से अभी तो विपक्ष को, कांग्रेस को सरकार की कारगुजारियों को सामने करने का समय है। बिल्कुल। उस समय भी वो काम ना करके कांग्रेसी आपस के झगड़े, आपस के पोल खोल अभियान में लगे हुए। भले ही कांग्रेस इसे नकारे, लेकिन असमंजस की स्थिति तो पार्टी भीतर बनी जाती है। तिवारी जी, जिस तरह से आप देखिए, लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब वो हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन जिन घटनाक्रमों की याद दिला रहे हैं, हम देख रहे हैं बृहस्पति सिंह, जिस तरह से उनकी बयानों की श्रृंखला हम देख पा रहे हैं, लगातार वो जिन घटनाक्रम को याद दिला रहे हैं वो उस दौरान के हैं जब वो कांग्रेस में विधायक के पद पर थे। क्या कहेंगे शशि जी इस पर? जोहार छत्तीसगढ़। आपका कहना ये लाजमी है कि पूर्व विधायक जी श्री बृहस्पति सिंह जी हैं, लेकिन अब वो पूर्व हो चुके हैं, हमारे पार्टी के भी पूर्व हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से एक विपक्ष की भूमिका में आज हैं। मैं उनकी बात के स्पष्ट रूप से ये बात कह देना चाहता हूं कि विपक्ष का रोल अदा करना और पार्टी से निष्कासित होने के बाद कोई भी वक्तव्य जारी करके हमारे वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने का प्रयास करना, ये उनकी अपनी एक राजनीति हो सकती है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है और न ही इस तरह की किसी बात में और बहुत ज्यादा कुछ भी बोलने की आवश्यकता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि उनके खुद की जबानी कि वो कई बार प्रयास किए कि कांग्रेस के अंदर वो आए, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए। टीएस बाबा किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस में आने से मना नहीं करेंगे, बल्कि सर्वसम्मति से ये बात तय होता है कि किसको लाना है, नहीं ले जाना। किसी व्यक्तिगत नेता के ऊपर आक्षेप लगाना, आरोप लगाना का कोई औचित्य बनता हुआ नहीं दिखता है। मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले सभी लोगों ने बात स्वीकार किया है, कांग्रेस की आपसी गुटबंदी के कारण हम नहीं जीत पाए। ये बात तो सर्वस्वीकार है।
ये बात टीएस बाबा साहब ने भी बोला, ये बात श्री अमरजीत भगत जी ने भी कहा है, ये बात पर शशि स्वयं जी, कई सवाल लीडर ये है लोगों कि ने कहा पहले है। तो ये स्वीकार थी ही नहीं, कुछ आज भी आपके नेता हैं जो ये स्वीकारते ही नहीं है कि कोई गुटबाजी आपकी पार्टी में है। इससे पहले हम डिबेट में बैठे थे और मुझे लगता है तब शर्मा जी हमारे साथ थे, आपके ही पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो ये बात को स्वीकारा था कि जी हमारे पार्टी में गुटबाजी तो है लेकिन वो हमारी पार्टी के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं बृहस्पति सिंह चोट मार रहे हैं कि नहीं साहब, कांग्रेस में तो गुटबाजी है और यही वजह है कि हम इस बार का चुनाव नहीं जीत पाए। एक स्वच्छ प्रतियोगिता को यदि आप गुटबाजी मानती हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सभी पार्टियों में है तो स्वच्छ प्रतियोगिता है, उसको गुटबाजी की श्रेणी में नहीं रखा मैं जा क्या सकता। मानूंगी और सभी लोगों शशि ने जी, बात मैं स्वीकार तो भी सिर्फ किया है। आप लोग के बयान इधर से उधर दोहराती हूँ, मैं कुछ नहीं मान सकती क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। नहीं, पार्टी की तो आप नहीं है, लेकिन सभी के, आप सभी पार्टी की ऐसा हम मान लेते हैं ना। नहीं नहीं और बिल्कुल, इसलिए मान लेते मैं हैं तो कि इस आप पक्ष सभी में की हूँ बात कि को आप लोग जैसा अपना कहें रूप वो से आप ठीक। रखिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जो कहेंगे वही ठीक है। जनता भी तो तय करती है कि कौन क्या क्या देखता है, क्या सोचता है, उनका विजन क्या है, और वो क्या चाहते हैं। ये बात तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आदरणीय रामावतार जी ने भी सही बात कहा कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से जनता संशय में पड़ती है, उससे नुकसान किसी भी पार्टियों लेकिन का होता ही है। जनता संशय में पड़ेगी ना शशि जी। बात यह है कि आप भले पार्टी से निष्कासित उन्हें कह रहे हैं, कर भी दिया है आपने, आप कह रहे हैं हम उनके किसी भी बयान की जिम्मेदारी अब नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे पार्टी के ही नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उनकी छवि तो लोगों के बीच कांग्रेस के एक नेता के रूप में ही रही है, तो ऐसे में जनता तक तो मैसेज कांग्रेस के खिलाफ ही पहुंचेगा। मैं तो इस बात पे आपकी प्रतिक्रिया चाह रही थी कि कैसे आप बचेंगे बृहस्पति सिंह के इन बयानों से। देखिए, बृहस्पति सिंह जी के बयानों से बचने की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर रहा हूं, हमारे बड़े नेता भी स्वीकार कर चुके हैं कि आपसी प्रतिद्वंद्विता का सही समन्वय चुनाव के दरमियान नहीं होने के कारण या फिर आपस में खींचतान होने के कारण, तो सभी लोगों ने स्वीकार किया है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है वो। लेकिन बिल्कुल स्वच्छ प्रतियोगिता रही है, ना कि कोई गुटबाजी की श्रेणी में इस बात को रखा जा सकता है। आदरणीय राहुल जी ने भी ये बात कहा है, आदरणीय प्रियंका जी ने भी ये बात कहा है कि आदिवासियों के बीच हमको जाना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, उनको उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, ये सभी लोगों ने बात कहा है। और बार बार हम लोग तो जा रहे हैं, ट्राइबल्स के बीच में जा रहे हैं, पिछड़े तबकों के बीच में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं विपक्ष के होने के नाते। और कई जो मूवमेंट है, चाहे बिजली से संबंधित हो, बिजली बिल के बढ़ोतरी के संबंधित हो, चाहे ग्राम सभा का अधिकार छीनने का बात हो, जो नामांतरण से संबंधित ग्राम सभा का अधिकार छीना गया उससे संबंधित हो, ये सारी चीजों के लिए आज जिम्मेदारी भी है ना शशि जी। आप एक मजबूत विपक्ष हैं, जो काम आप कर रहे हैं बिल्कुल आपको करना चाहिए, तभी तो आप उजागर कर पाएंगे खामियां सरकार की, क्योंकि आपका तो काम ही है, आप मजबूत विपक्ष है। सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे सुनील जी? जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आप लोग को तो मौका मिल रहा है सवाल करने का, मैं स्पष्ट कर दूं। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे यहाँ घोड़े जो हैं वो लंगड़े भी हैं, बारात वाले हैं। ये दिख रहा है इनके घोड़ों के बीच में जिस प्रकार की दौड़ चल रही है कि लंगड़ा घोड़ा आगे बढ़ेगा कि बारात का घोड़ा नाचते नाचते पीछे रह जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, दिख रहा है, देश में भी यही चल रहा है। और जनता है, शुभांगी जी, आप हैं, हम तो सब देख ही रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पर पोल खोल अभियान चल रहा है, कैसे कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही है। देखिए, बृहस्पति सिंह जी का एक बयान है, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, इसलिए वो मानसिक रूप से तो कांग्रेसी है, मानसिकता उनकी कांग्रेसी है। वो कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूं, और उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो इंदिरा गांधी जी को अपना आदर्श मानता हूं। कैसे मानता हूं? प्रधानमंत्री रहते हुए उनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और एक नई कांग्रेस बनाई, इंदिरा कांग्रेस। तो ये सोचिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सोच और उनका अनुशासन कैसा है, भगवान मालिक है भाई। देखिए, बृहस्पति सिंह जी जो प्रश्न उठा रहे हैं वास्तव में बहुत बड़ी बात है। एक पार्टी के विधायक तो रहे तो कार्यकर्ताओं से संपर्क होगा, वो तो सीधा कह रहे हैं कि मेरे पास ये फोन आ रहा है, उनके सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन जो अभियान चल रहा है उसमें जिला अध्यक्ष के लिए भी 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अब बताइए भला, लोकतंत्र में पदों को खरीदी बिक्री का केंद्र बना दी कांग्रेस पार्टी, ऐसा इनके ही कार्यकर्ता कह रहे होंगे। भाई हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल सुन रहे हैं। शुभांगी जी, आप भी सुन रहे हैं,
तो स्थिति वही है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आजादी के पहले 350 साल तक के महाराज साहब का परिवार अंग्रेजों के साथ मिल करके वहां पर शासन करता रहा, और अब सरगुजा में भी महाराज साहब के बगैर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो उसके बाद भी उसी तरीके से रह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उन शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीएस सिंह जो को भी आना चाहिए, उनको भी जवाब तो देना ही चाहिए। लेकिन वो जो सुनील 2.5 साल वाला इस बीच था, ये सवाल ये भी है, हमने देखा लगातार बृहस्पति सिंह के बयानों में सरगुजा बार बार हाईलाइट भी हो रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले के बयान में तो कहा था कि टीएस सिंहदेव एक अच्छे नेता है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो सरगुजा से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन अब इस पर जो आपने बात उठाई है उसी को इंकित करते हुए मैं राम अवतार जी से अब सवाल करना चाहूंगी। राम अवतार जी, एक बात जो अभी मुझे याद नहीं आ रही थी, सुनील जी ने याद दिला दी कि इंदिरा गांधी को आदर्श मानता हूं मैं, ये बात भी बृहस्पति सिंह ने कही है। भले ही कांग्रेस पार्टी को वो छोड़ चुके हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को वो अपना आदर्श मानते हैं। और क्या हम समझें इसे, क्यों इस बात को उन्होंने चिन्हित करते हुए अपने बयान को दिया? बृहस्पति सिंह जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता हैं और कांग्रेस के कई पदों में रहे हैं। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष, जिला कारपेटी, बहुत सारे पदों में रहे हैं। उस इलाके के आदिवासी प्रभावशाली नेता हैं। परंतु कांग्रेस की गुटी राजनीति के चलते उनको टिकट नहीं मिल पाई, इसलिए, और एक हल्ला ब्रिगेड के प्रमुख नेता हैं जो हर समय किसी न किसी मुद्दे पर ऐसा बयान देते हैं कि जो राजनीतिक उबाल आ जाए। तो इस तरह के बयानों के चलते निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण पार्टी के एक बड़े नेता हैं जिनको विश्वास में लेके काम नहीं करने के कारण उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। तो कांग्रेस से निष्कासित तो हो गए, कांग्रेस से वापस फिर चाहते हैं, परंतु टीएस बाबा के दबाव के चलते उन्हें कांग्रेस में वापसी नहीं हो रही है। तो अब वो दूसरा कारण बनता है कि टीएस बाबा पर हमला करो। तो वो हमला करके उनके जिस तरह के चीजें हैं, उनके राजनीतिक चरित्र है या राजनीतिक उनके काम करने का स्टाइल है या पुराना ये भी बनता है कि वो तो आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस में वापस आए, लेकिन शशि भगत जी कह रहे हैं कि नहीं, वो कांग्रेस में अब हम उन्हें वापस तो लेंगे नहीं, या उनकी कोई अब जगह तो हमारी पार्टी में रही नहीं। कई बार हमने देखा विपक्ष की ओर से ये बात भी कही गई कि अब बृहस्पति सिंह जो है वो बीजेपी की ओर रुख करना चाह रहे हैं, वो हमारे विपक्ष में है। शशि भगत जी ने अभी कही थी ये बात। शशि जी, आप जवाब दीजिए मुझे इसका। मैंने ये बात नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं और नहीं आना चाहते, इसके विषय में हमने नहीं कहा, बल्कि ये बात हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि कांग्रेस में आना चाहते हैं उनका ससम्मान स्वागत है। और ये बात कहा कि हाईकमान तय करता है कि किसको लेना है अथवा नहीं लेना है। उसमें टीएस बाबा जी अकेले नहीं रहता है कि वो तय कर दें कि कौन रहता है कौन नहीं रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आदरणीय चौधरी जी हमारे प्रवक्ता साथी हैं, संगठन सृजन के में जब लेन देन के मसले के विषय में बात वो कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की बातें हो सकती है। बंगारू लक्ष्मण टाइप के व्यक्ति उनकी पार्टी के रहे हैं और उनके लेन देन का मसला कई चीजों में रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह की कोई जगह नहीं है। हमारे जैसे लोगों को संगठन में जगह मिली और हम आज संगठन के अंदर है। और अरे भूल गए, आपकी प्रभारी जी पर भी आरोप लग गए थे जी, शैलजा जी पर आरोप लगे थे, वो वायरल हुआ था एक रिकॉर्डिंग, भूल गए। और बता दूं, आपके रायपुर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने स्पष्ट आरोप लगाया कि कांग्रेस में पैसे से सब कुछ लेन देन किया जा सकता है। एकदम स्पष्ट आरोप खुले लगे थे भाई। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ शशि भाई, आपका कुछ व्याख्या नहीं है जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके नेताओं के बयान कोट कर रहा हूँ। कुलदीप जुनेजा का स्पष्टता से बयान है शशि भाई कि कांग्रेस में पैसे का लेन देन से सारे पद लिए जा सकते हैं, ये रायपुर के विधायक ने कहा। और एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपकी प्रभारी शैलजा जी पर आरोप लगे थे कि टिकट के लिए पैसे के लेन देन हुए, और भी बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने लगाया। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं तो आपके कोट कर रहा हूं भाई बयानों को, आपके पार्टी के नेताओं। मैं ये बात कह रहा हूं, पैसे के लेन देन का विषय तो, और हमारे यहाँ क्या होता है सबको दिखता है साहब, हमारा तो मत देखो, हमारे जैसे बनने के लिए कई जन्म लगे। मुझे लगता है हम विषय से भटक रहे हैं और इस तरह की बहसबाजी से मुझे नहीं लगता जनता को कुछ भी समझ में आ रहा होगा। सुनील जी, शशि जी,
एक एक कर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे जनता तक कुछ स्पष्ट नहीं पहुंच रहा है, आप दोनों विषय से भटक रहे हैं। मेरा सवाल शशि जी आपसे एक और है, उसके बाद मैं सुनील जी के पास जाऊंगी। वैसे तो यह आरोप लगातार हमने देखा कि जब आपकी पार्टी पर लग रहे थे, उस दौरान आपकी पार्टी सत्ता में थी, कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति बनी है और एक समझौता हुआ है। इसी के चलते पहले भूपेश बघेल 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद टीएस बाबा को बनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने आज तक इस बात को नकारा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बृहस्पति सिंह फिर आते हैं, वही बात लेकर आते हैं कि ऐसा एक समझौता हुआ था और समझौता इसलिए हुआ क्योंकि बाबा नाराज थे, अमित शाह से मुलाकात। इतनी बड़ी बड़ी बातें, आप देखिए बिना आग के कहीं से धुआं तो नहीं उठता। कैसे इन बातों को हम ये माने कि वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं? कैसे हम इन बातों को ये नजरअंदाज कर जाएं कि वो तो कुछ भी बोल रहे हैं? 3 बार के विधायक वो रह चुके हैं आपकी पार्टी के। संभागीय सम्मेलन हुआ था अंबिकापुर के अंदर। उस संभागीय सम्मेलन में उसके जस्ट बगल में मैं बैठा हुआ था और मैंने ये बात श्री टीएस बाबा जी के कहते हुए सुना था कि मैं श्री अमित शाह जी से भी मैं मिला था। कोई गलत उनने छुपाया नहीं, उन्हें गलत बयान ही नहीं किया। आपको रहा सवाल इस मसले का कि 2.5 साल की बात है, तो ये पत्रकार साथियों के द्वारा बनाया गया वो सुनियोजित तरीके से ये प्रोजेक्ट किया हुआ चीज है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट किया हुआ चीज है। आपको पता भी होगा फिर कौन से पत्रकारों ने इसे प्रोजेक्ट किया है। आप पत्रकार पे क्यों आ रहे हैं? हम तो आपकी पार्टी के पूर्व नेता के बारे में बात कर रहे हैं, आप फिर पत्रकारों पर आ रहे हैं। मैंने विधायक भैया ये बात स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ, वो हमारे भाजपा की टिकट पे नहीं लड़े हैं, कांग्रेस के टिकट पे 3 बार विधायक। अरे हम तो चाहते हैं कि आपके यहाँ से भी हम लड़ लें, हमारे साथी लड़ लें, उसमें क्या दिक्कत है? विधायक बनने के बाद तो विधानसभा में ही लोग बैठते हैं। अभी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह का लेन देन हो सकता है, 2.5 साल का मसला हो सकता है और अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है। कहाँ आ गए शशि भाई, कहाँ भटक गए? 2.5 साल के अंदर शशि भाई मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। 2.5 साल के अंदर देखिए, मैं बता रहा हूँ जो आपका एजेंडा है वो लगभग आदिवासी एजेंडा पूरा हो गया है। अब 2.5 साल के अंदर विष्णु साई जी को भी आप बदलना चाह रहे हैं। क्या लेना देना? 2.5 साल के अंदर श्री विष्णु साई जी को भी आप बदलना चाह रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है ये सिलसिला तो कभी थमेगा नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी पार्टी ऐसा कर रही है। शशि जी, आपने मुझे जवाब नहीं दिया है। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं है, ऐसा हमारी पार्टी में कुछ नहीं होता, ऐसा बीजेपी में होता है। फिर आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर भी आ जाती है और फिर बात वही होने लगती है आपकी पार्टी के खिलाफ कि कांग्रेस में अंतरकलह है, गुटबाजी है। मैं तो आपसे स्पष्ट रूप से कहा, वो एक स्वच्छ प्रतियोगिता हो सकती है जिससे पार्टी को नुकसान नहीं होता बल्कि पार्टी को फायदा ही होता है। मैं ये बात आप कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो स्वच्छ प्रतियोगिता का महिमा मंडन फिर सोशल मीडिया पर क्यों होगा? वो तो पार्टी के अंदर खाने की बात है। नहीं, अंदर देखिए, सोशल मीडिया में बात आज के जमाने में सोशल मीडिया से दूर रहा नहीं जा सकता, ये बात स्पष्ट है और उसका लाभ स्पष्ट रूप से पार्टी को मिलता है। एक स्वच्छ प्रतियोगिता होनी चाहिए किसी भी पार्टी में आगे बढ़ने के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, राम अवतार जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हर बार ऐसा हो रहा है कि एक एक करके जो बयानों की श्रृंखला बृहस्पति सिंह की आ रही है, कांग्रेस पार्टी तो उसे नकार जाती है कि वो हमारे पार्टी के नहीं रहे तो हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिन मुद्दों को वो उठाकर ला रहे हैं, जिन बातों को वो बार बार दोहरा रहे हैं, वो बातें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर सियासत को बढ़ाती हैं। राजनीति में बयानबाजी तो हमने लगातार देखिए कई बार होती आई है, लेकिन चुनकर जिन मुद्दों पर, और सबसे ज्यादा अगर निशाने पर हम देख रहे हैं जिसकी शुरुआत मैंने डिबेट में की थी, टीएस बाबा है। आने वाले वक्त में अब क्या आत्मचिंतन की जरूरत है विपक्ष को कि या तो बृहस्पति सिंह से फिर सीधी सीधी बात होनी चाहिए कि वो ऐसे झूठ या ऐसी अविश्वसनीय बातों को क्यों पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं? ये विपक्ष को आत्मचिंतन की जरूरत है और कुछ मामले में भाजपा से सीखने की जरूरत है। पार्टी के 2 नेता आपस में, बड़े नेता लड़ रहे हैं और सार्वजनिक मंच पर लड़ रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जब उनको अपनी शांति से इतनी बुरी हार, सब अभी तक अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को सबसे जीत, ज्यादा सीट मिली, इतनी सीट कभी नहीं मिली बिल्कुल, और कांग्रेस को बुरी तरह हार हुई। तो इसके बावजूद भी अब पूरा सरगुजा सफाया हो गया, उसके बावजूद भी सरगुजा के नेता
उसको चेत नहीं रहे। चेत समय रहते चिंतन करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ हैं, भाजपा ने 3-3 4-4 वहाँ पर मंत्री दे दिया है। भाजपा मजबूती से वहाँ काम कर रही सरगुजा में। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आपस में झगड़ रहे हैं, बचा कुछ नहीं है अब। अरे अभी संगठन सृजन का समय चल रहा है और नई सोच के साथ कांग्रेस संगठन में काम करने का दावा कर रही है। बिल्कुल। और उसी समय ही इस तरह के विवाद चल रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं तब नियुक्ति हो रही है। तो इतने अगर ऐसा है तो कांग्रेस की छवि निश्चित तौर पे खराब होगी। ऐसी संगठन पहले से कमजोर है, अब संगठन बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें तमाम कवायद की गई, साक्षात्कार लिए गए, दुनिया लोगों से राय लिए गए, 25 समाज संगठनों से। अब उसके बाद बनाने की कोशिश हो रही है, ऊपर से पूरा चीचल इधर हो रहा है कि पैसा ले रहे हैं। तो ये सब को कांग्रेस में असली बात इतनी गुटबाजी है, अंतर विरोध है और लोकतंत्र के नाम पर इतने ज्यादा एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई, आप विपक्षी दल है, आपको सत्तारूढ़ दल के खिलाफ इतना विपक्ष इतने मजबूती से लड़ते तो सत्ता में आ जाएंगे। तो अपने ही नेता को कमजोर करिए, अपनी पार्टी को कमजोर करिए। और भले ही पार्टी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इससे हमें कोई हानि नहीं है, बृहस्पति सिंह को जो बोलना है बोले। अगर उनके आरोप निराधार है, उनकी बातें निराधार है, तो इन्हें प्रूफ तो करना होगा, वरना आप जैसा आप कह रहे थे कि जनता के बीच तो कांग्रेस की छवि बिगड़ेगी और संगठन वैसे ही कमजोर है। एक और संगठन सृजन हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी बयानबाजी अगर पार्टी के पूर्व नेता करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर बवाल मचेगा, जिसे नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की इस डिबेट में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।